यहाँ 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है 2pz में, और उससे जो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है दैट इज 1s2 2s1 2px 1 2py 1 एंड 2pz 1। अच्छा, ये हाइब्रिडाइजेशन से पहले एक्साइटेशन क्यों होती है? क्योंकि हमने कहा था जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की है दैट इज हैविंग ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उस तो फिर वो डाइवैलेंट होना चाहिए, फिर कार्बन क्या होना चाहिए? डाइवैलेंट। लेकिन हमें पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4 बॉन्ड्स। तो कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट, क्योंकि उसका ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन्स। हमें पहले ही पता है कि जिनकी भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 0 to 4 होंगे, उनके जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही उनकी वैलेंसी होगी, उतनी उनकी क्या होती है? तो इसका मतलब है हाइब्रिडाइजेशन से प्रायर, हाइब्रिडाइजेशन से पहले ही 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है 2pz में। अब यहाँ पे फिर से वो पॉइंट रिपीट करेंगे कि यहां से तो लो एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो जाता है एक्साइट। तो ये जो प्रोसेस है ये तो बजाहिर अनफेवरेबल है। क्या है? अनफेवरेबल, क्योंकि यहाँ पे जो 2s में इलेक्ट्रॉन था, 2s में इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी ऑर्बिटल में है, वहां एनर्जी इसकी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। फिर ये क्या वजह है कि इस 2s से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 2pz में चला जाता है जहां इसकी एनर्जी रिलेटिवली इसके मुकाबले में ज्यादा है? तो उसके पीछे मैंने कहा थे 2 रीजन। पहला रीजन हमने कहा था कि